नमस्ते दोस्तों। हम लोग जानते हैं कि हमारे बॉडी के फंक्शन के लिए, हमारे इम्यूनिटी के लिए प्रोटीन की मात्रा डाइट में अच्छी होना बहुत जरूरी है। और कई बार ये प्रोटीन की मात्रा बनाए रखने के लिए हम लोग महंगे ड्राई फ्रूट्स खरीदते हैं या हम लोग कई महंगे सीड्स खरीदते हैं। कई लोग तो प्रोटीन पाउडर भी लेते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बहुत आसानी से मिलने वाली, बहुत ही सस्ती एक ऐसी खाने की चीज जिसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, और वो है भुने हुए चने। भुने हुए चने एक सुपर फूड है। इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत अच्छी होती है, इससे अच्छी एनर्जी भी मिलती है और साथ ही में ये आसानी से मिलते हैं और हमारे जेब के लिए भी वो ज्यादा महंगे नहीं होते। तो आज हम लोग इसी भुने हुए चने के 5 मुख्य फायदे देखेंगे। साथ ही में देखेंगे कि उसे खाने का सही तरीका क्या है और कौन सी मात्रा में लेने चाहिए। भुना हुआ चना यानी काबुली चना नहीं, ये होता है देसी चना, जिसे भून के धीरे से उसकी जो ऊपर की परत है उसे हल्का किया जाता है या निकाला जाता है। और जो अंदर का पार्ट होता है वो प्रोटीन, कैल्शियम, फाइबर, मैग्नीशियम इसका बहुत अच्छा सोर्स होता है। तो अब हम लोग बात करेंगे इसके 5 फायदों के बारे में। सबसे पहला फायदा है ये बहुत ही प्रोटीन रिच वेजिटेरियन सोर्स है। लगभग 100 ग्राम भुने हुए चने में 18 से 20 ग्राम तक प्रोटीन होता है। तो अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो, जिम जा रहे हो, तो ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। साथ ही में ये जो प्रोटीन होता है ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, मसल को हील करने में मदद करता है और हमारी स्ट्रेंथ को भी इंप्रूव करता है। दूसरा फायदा है वेट लॉस के लिए, यानी वजन कम करने के लिए। भुने हुए चने में फाइबर की मात्रा भी अच्छी होती है और प्रोटीन भी अच्छी मात्रा में होता है। तो इसकी वजह से हमारा जो पेट है लंबे समय तक भरा भरा महसूस करवाता है। इससे हमें भूख जल्दी नहीं लगती, फूड क्रेविंग नहीं होती। तो अल्टीमेटली हम लोग जो मसाले वाली चीजें हैं या जो स्नैक्स है वो हम लोग कम खाते हैं। कम कैलोरी इंटेक होगा और साथ में प्रोटीन बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से वेट लॉस होने में मदद होगी। जब भी हमें बीच बीच में भूख लग रही है या जब हमारा स्नैक्स टाइम है, तो ऐसे समय चिप्स या बर्गर, पिज्जा की जगह अगर हम लोग भुने हुए मसाले वाले चने खाते हैं तो हमारा पेट भी भर जाएगा, हमारा जो क्रेविंग है वो भी कम हो जाएगा और हमें प्रोटीन भी मिलेंगे। तीसरा फायदा है डायबिटीज के मरीजों को शुगर को कंट्रोल रखने के लिए। भुने हुए चने का जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है वो कम होता है। साथ ही में जब हम लोग इसे डाइट में लेते हैं तो बाकी जो ग्लूकोज कंटेनिंग चीजें हम लोगों ने साथ में खाई है उससे जो ग्लूकोज निकलने की प्रोसेस है वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है। तो जितना स्लो धीरे धीरे ग्लूकोज खाने की चीजों से निकलेगा उतना ब्लड शुगर जो है वो कंट्रोल रहेगा और इसकी वजह से लॉन्ग टर्म वेट लॉस होना या शुगर को कंट्रोल होना, इसमें भी ये जो चना है डायबिटीज के मरीज को मदद करता है। चौथा फायदा है हमारे डाइजेशन के लिए। भुने हुए चने में कुछ प्रॉपर्टीज होती है जो हमारे डाइजेशन को इंप्रूव करती है। तो अगर हम लोग उसे खाने में लेते हैं तो हमारा डाइजेशन इंप्रूव हो जाएगा, कब्ज कम हो जाएगा और गैस की समस्या भी कम हो सकती है। लेकिन भुने हुए चने की मात्रा बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर ज्यादा मात्रा लेंगे तो गैस ज्यादा होने की भी चांसेस होते हैं। अगला फायदा है हमारे ब्लड प्रेशर और हार्ट के लिए। इस चने में मैग्नीशियम और पोटेशियम की और कैल्शियम की भी अच्छी मात्रा होती है, जो हमारे हार्ट के मसल्स के लिए, उसके फंक्शनिंग के लिए जरूरी होती है और इसलिए हार्ट का फंक्शन इंप्रूव हो जाता है, कोलेस्ट्रॉल लो हो जाता है और डायरेक्टली इनडायरेक्टली वजन कम होने की वजह से हार्ट की बीमारियों में भी इससे हमें फायदा मिलता है। अब सवाल आता है कि हम लोग एक दिन में ये चना कितना खा सकते हैं। तो लगभग 25 से 40 ग्राम ये रोस्टेड चना हम लोग अपने डाइट में ले सकते हैं। तो कब लेना चाहिए? इवनिंग में जब हमें स्नैक्स खाने का मन कर रहा है तब ले सकते हैं, या आप सैलेड में डाल के ले सकते हैं या नाश्ते में ले सकते हैं, या उसकी पाउडर बना के आप किसी ड्रिंक में या लिक्विड में भी डाल के आप ले सकते हैं। इससे आपका पेट भी भर जाएगा और बाकी भी क्रेविंग आपको नहीं होगी। कुछ लोग चने के साथ गुड़ का भी सेवन करते हैं, जिससे आपका आयरन और प्रोटीन बढ़ने की वजह से हीमोग्लोबिन भी बढ़ेगा और आपको एनर्जी भी मिलेगी। लेकिन अगर आपका डाइजेशन बहुत अच्छा है या आपको भुने हुए चने खाने की आदत है तो आप इस चने की मात्रा धीरे धीरे अपने डाइट में बढ़ा सकते हैं। लेकिन याद रखिए, अगर आपका डाइजेशन वीक है या आपको बार बार गैस, इंडाइजेशन, ब्लोटिंग की समस्या होती है तो चने की मात्रा शुरुआत में बहुत कम ले। कुछ दिन खाने के बाद अगर इससे आपको कोई तकलीफ नहीं होती तो इसकी मात्रा आप धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं। किडनी मरीजों को लेकिन इसकी मात्रा बढ़ाते वक्त थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि इसमें पोटेशियम की मात्रा बहुत ज्यादा होती है जो उनके लिए तकलीफदायक हो सकती है।
तो दोस्तों आज हम लोगों ने देखा जादुई चना, जिससे हमें फाइबर मिलता है, प्रोटीन मिलता है, पोटेशियम कैल्शियम मिलता है, वेट लॉस होता है, डायबिटीज कंट्रोल में हो जाता है और हमारी हार्ट की हेल्थ भी इंप्रूव होती है। तो इसे अपने डाइट में जरूर रखिए। साथ ही में एक्सरसाइज करना, अच्छे से नींद लेना, थोड़ा सा मेडिटेशन करना भी ना भूलिए। हम लोग ऐसे ही फिर मिलने वाले हैं, तब तक टेक केयर।